हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 4D को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो जैसे कि हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोर्ड मास, ठीक, इसका नियम क्या होता है कि सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट यानी कोष्टक का काम करते हैं। अगर यदि इसका काम हो जाता है ऑफ यानी का गुना करते हैं, फिर हम लोग डी का मतलब भाग, और उसके बाद एम का मतलब गुना, और ए का मतलब जोड़, एस का मतलब घटाव, ऐसे करके काम करते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है वो हमारा कोष्टक का होता है, उसके बाद हमारा का होता है भाग का, गुना, जोड़, घटाव, ऐसे करके यहाँ पे इसको काम करते हैं। इसमें भी देखो ब्रैकेट में भी तीन टाइप का ब्रैकेट बनता है। इसमें से जो हमारा छोटे वाला है, जो नीचे है सबसे, जो हमारा लास्ट में है वो हमारा है कि छोटा ब्रैकेट, उससे जो हमारा बड़ा है उसका, और जो सबसे बड़ा वाला है उसको लास्ट में सॉल्व करते हैं। ऐसे ध्यान रखना कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद बड़े वाला, उसका जो मंजिला वाला है उसको, और जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे बड़े वाले होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखो कैसे करेंगे। चलो जैसे कि आप लोगों को देख रहा होगा कि यहाँ पे एक पहला ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट है, तो यहाँ पे माइनस जो है सो अलग अलग कर रहा है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पे भी सॉल्व, दोनों जगह सॉल्व करके लास्ट में यहाँ पे घटाना है। तो पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगर यदि 13 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8 लिखेंगे। 8 ये माइनस है तो माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे पहले, 18 और 6 24, और 24 में से 20 को घटाएंगे तो 24 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पे 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेम तरीके से इसमें देखो ये 25 हमारा ब्रैकेट के बाहर है। ठीक, तो पहले तो ब्रैकेट का अंदर का काम होगा, तो इसका काम पहले करते हैं। देखो 3 और 6 दोनों माइनस में है, तो दोनों को आपस में घटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के माइनस लगाते हैं। तो ये 10 का 10 लिखेंगे, 3 और 6 दोनों माइनस में है तो ये माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 25 हो गया, माइनस 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे 25 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेम तरीके से तीसरा नंबर हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बताओ कि 4 काम 16 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो इससे काटेगा तो 4 बार में कट जाएगा, भगा का 2। अब 2 काम 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इस तरीके से है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 2 काम 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2, और उसके बाद भागा में इस तरीके से 16 बचेगा। 2 काम 16 8 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 8 आंसर। इसमें देखो क्या है कि 16, सबसे पहले क्या होगा कि भाग है और यहाँ पे भाग है और ये का है, तो सबसे पहले का काम करेंगे, उसके बाद इसका काम करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे 16 भगा 4 भगा 2 है, और ये हमारा क्या है, का मतलब गुना, ये 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसका पहले काम कर लेंगे, लास्ट में हम लोग भाग का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उससे पहले एक ब्रैकेट है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 16 हो जाएगा भागा, इसका जैसे ही काम करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, तो 2 बार में कटेगा, और ये 2 गुना में। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये ब्रैकेट में है तो इसको सबसे पहले गुना कर लेंगे। तो ये 16 भगा 2 दूनों का 4, 4 से कटाएंगे तो कितने बार में, 4 बार में कटेगा, तो ये 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना। अब ऐसे ही सेम तरीके से सबसे पहले ध्यान रखना है कि ब्रैकेट का काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर यदि प्लस है तो उसको अलग कर दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो प्लस के बाद ये दोनों में क्या है, बड़ा, तो भाग है, तो पहले हम लोग भाग कर लेंगे, उसको गुना करेंगे। तो 4 काम 24 कितने बार में, 6 बार में। अब 6 को 8 से गुना करेंगे तो 6 8 48, और ये प्लस है। ठीक, प्लस क्या करता है, अलग कर देता है, तो यहाँ पे हम लोग एक अलग यहाँ पे इसका बन जाता है। बाकी यहाँ पे गुना के साथ ये सब सारे हैं, तो इनके साथ एक काम करेंगे। ठीक, ये भी क्या है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में है हमारा, उसको पहले काम करेंगे। तो 24 - 4 है, क्या है ना, 24 - 4 का मतलब गुना 8। ठीक, ऐसे करके लिख लेना है, और भागा में 2। अब ये 48 हो गया प्लस 24, और यहाँ पे का मतलब गुना है, तो सबसे पहले इसका काम कर लेना है। तो 8 चुके 32, 24 में से 32 को घटाएंगे और लास्ट में इससे 2 से भाग लगाएंगे। तो देखो 48 हो गया प्लस, इसको जैसे ही घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ठीक, और इसमें से 2 का भागा लगाना है, तो 2 से घटाएंगे तो ये 4 बार में, -4 में कटेगा, तो 48, और ये +4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 4 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, थोड़ा सा कहीं पे भी लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है। देखो सबसे पहले 24 - ये 8 चौकी का 32। देखो थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर गए कि यहाँ पे 4 को छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे 4 के साथ इसका गुना करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भागा 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, 48 में से 16 को घटा देना है, तो कितना बचेगा, 24 यानी 16 - 32 हो जाएगा। ठीक,
चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या है कि 5 से 40 भागा 2 का -15, 3 गुना 6 का 8 भागा 8। सबसे पहले इस ब्रैकेट में इसको पहले काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस अलग कर रहा है तो इसका भी काम हम अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमारा है 5 से 40 भागा 2 का मतलब गुना लगाएंगे, और ये माइनस का 15 गुना माइनस का 3 गुना 6, 6 का 8, तो 6 8 48 हो जाएगा, और भागा का 8। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको भागा लगाएंगे तो 270 बार में कटेगा, और इसको 15 से गुना करना है, फिर माइनस यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 का 15, तो ये तो 30 बार में कट जाएगा, 3 से 18। सुनो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 का 15 इसको करेंगे तो पहले क्या होगा, 30 बनेगा। ठीक, अब 30 से इसको भागा लगाएंगे तो कितना बार में, 18 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस यहाँ पे 3 हो गया, और इसको लगाएंगे तो ये 6 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे भी 18, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 0। चलो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करना है। तो देखो यहाँ पे ये 6 हमारा प्लस में है तो इसको बाहर में रखने दो। 4 गुना का 16 माइनस 4 का 18, 4 का मतलब गुना 18 और भागा में 12 और गुना में 2, तो ये 6 को रहने देंगे। 4 गुना इसका काम करेंगे पहले का। ठीक, 18 चुके 72 हो गया, ये कितना हो गया, 72 हो गया। अगर यदि 72 को 12 से भाग लगाएंगे तो कितना, 6 बार में कटेगा, और 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा। अब 10 को इस 2 से गुना कर देना है, तो 4 दें 40, 40 दूना 80, 80 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 86। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये प्लस अलग कर रहा है तो इसका काम अलग करेंगे और इसका काम अलग करेंगे। तो इसमें हमारा भागा पहले है तो इसको पहले काम करेंगे भाग का। तो 6 से 18 3 बार में, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 प्लस इसमें हम लोग पहले भाग का काम करेंगे। तो 2 से ये 9 बार में कटेगा, और 9 को 6 से गुना करेंगे तो 9 चौके 54, 54 को 4 से क्या करना है, गुना करना है। 9 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 और 1 21, दोनों को जोड़ेंगे तो 225 इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है। सबसे पहले जो अंदर सबसे ब्रैकेट अंदर में कौन सा है, तो ये है। तो सबसे पहले इसका काम करना है। देखो 4 से भागा लगाना है, 16 कितने बार में कटेगा, 4 बार में, और ये भागा का 2 है, और लास्ट में हमारा ब्रैकेट के बाहर 2 है, का है, तो कोई बात नहीं, 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, और गुना कर देंगे 2, तो 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो ये क्या है कि ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे भीतरी ब्रैकेट में ये है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना कैसे, देखो भाग का काम करेंगे तो 9 से ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, कितने बार में, तो ये 5 बार में कटेगा। एक बार लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 48 हो जाएगा, 9 से ये 5 बार में कटेगा, ठीक, और इस 5 के 6 से गुना करना है तो 5 के 30 बनेगा। ये 30 हो गया पूरा कंप्लीट, और 48 इधर है तो 48 में से 30 को इस तरीके से घटा देंगे। अब यहाँ पे 16 और ये ब्रैकेट है तो इसको यहाँ पे साथ में रहने दो। 90 भागा इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 18। आप घटा दो इसको कितना बार में, 5 बार में। अब 16 का यहाँ पे 5 से गुना कर देना है तो 16 पंचे 80, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। चलो इसमें हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ब्रैकेट जो अंदर है उसका पहले काम होगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, उसके बाद 3 में से यहाँ पे हम इसको फिर से माइनस करेंगे 1, तो 3 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 माइनस 1 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2। तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व होकर 2 आ गया। अब 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 बच गया है, तो कितना अब घटा देंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। एक एक करके घटाना है। जैसे यहाँ पे पहले इस दोनों को सॉल्व करना है, 2 में से 1 गया 1, अब 3 में से 1 गया तो 2, और 8 में से 2 जाएगा तो सॉरी यहाँ पे इस तरीके से 6 बचेगा, ठीक ना। अब 5 में से 8 में यहाँ पे कितना, 2 1, 3 में से गया तो 1 यानी 2, 8 में से 2 गया 6। अब 6 में से 5 को घटाना है ना, हाँ प्लस 6 हमारे पास था, और उसमें से हम लोगों को यहाँ पे नहीं 6, अब नहीं सही है, यही हमारा सही है, ठीक। प्लस 5 में से माइनस 6 को सॉल्व करना है। अब देखो 13वां नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे ब्रैकेट में ये है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 90 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 90 में से 64 जाएगा तो ये 26 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर क्या है, दूसरा ब्रैकेट चालू है तो इसको यहाँ पे इस तरीके से घेर दो, बाकी बात इसको लिख दो जैसे है तैसे। चलो तो ये तो हो गया 32 माइनस, यहाँ पे देखो 18 हो गया माइनस, 34 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब 32 में माइनस, पहले इसको घटाएंगे, 18 में से 8 गया 10, अब 32 में से 10 को घटाएंगे तो 22, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो अगला हमारा, चलो इसमें क्वेश्चन में चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे 12 है, ठीक। तो सबसे पहले इसका काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर जी 16 में से ये 8 में से 6 गया 2, अब 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। पहले लिखो, ये तो भागा में है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस अलग कर रहा है तो इसको यहाँ पे भाग दे करके लिख सकते हैं। 16 से ये कितना जाएगा,
22 बार में जाएगा, 2 बार में 16 दूना 32 ज़्यादा आ जाएगा, तो 16 से देंगे तो कितना बार में डायरेक्ट आएगा, 16 9 144, 18 बार में शायद ये चल जाएगा। ठीक, 9 बार में होता है 144, तो उसको दुगुना कर दो, इधर भी दुगुना, तो ये 18 माइनस ये 18 हो गया भागा का 6 प्लस इसका काम करेंगे तो 16 में से 8 में से 6 गया, पहले 2 हो गया और 16 में से 2 जाएगा तो 14 बनेगा, ये 14 हो गया कंप्लीट। अब 26 में से 14 को घटाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से 26 में से 14 को घटाएंगे। अब देखो ये 18 हो गया माइनस 18 भगा का 6 प्लस 26 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे 12 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये भाग है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कितने बार में टोटल हमारा जो है सो ये कितने बार में कट जाएगा पूरा कंप्लीट। ये हो गया 3 3 12 और 3 15, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये 12 प्लस में इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 12 कितना हो जाएगा 15, तो 18 हो गया। और ये हमारा 3 और ये प्लस 12, 18 में से 3 गया तो कितना होगा, 18 में से डायरेक्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। हाँ देखो ये माइनस दोनों के साथ गुना होगा तो ये भी भीतर में माइनस होगा, तो 18 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस 12 में से 3 गया तो यानी कितना हो जाएगा, ये 12 3 15 माइनस में। ठीक, -12 -3 कितना, -3 -15, अब घटा देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा।